अब हम डिराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एक इक्वेटोरियल पॉइंट है मैग्नेटिक डायपोल का, और उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए फिर से आप सबसे पहले एक मैग्नेट कंसिडर करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक बार मैग्नेट हमारे पास में है। इस तरह से यह बार मैग्नेट सिचुएटेड है और यह साउथ पोल है, यह नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये पोल्स थोड़े से अंदर होते हैं जैसा आपको पता है। ये हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यहाँ ये जो है परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, यह क्या है, यह परपेंडिकुलर लाइन जो है यह इक्वेटोरियल लाइन है। इस पॉइंट, ये पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यह करने के लिए हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे कि एक क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल सिचुएटेड है। इस पॉइंट पर देयर इज़ अ यूनिट नॉर्थ पोल विच इज़ सिचुएटेड। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिट नॉर्थ पोल सिचुएटेड है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है अगर, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वह किस तरफ लगेगी, वह इस तरफ लग रही होगी, है ना, इस तरह से नीचे की तरफ लग रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लग रही होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द मैग्नेट जा रहा होगा, है ना। तो ये इस तरह से क्या हो रहा होगा, अवे फ्रॉम द मैग्नेट जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये सेंटर है और यहाँ ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है, 2L है। ठीक है, अगर टोटल लेंथ 2L है तो ये L और ये L हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ हम इसको D अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस तरफ होगी। ठीक है, और इसको आप B1 कह सकते हैं, B1 वेक्टर कह सकते हैं, और इधर जो होगी ये इस तरफ होगी, ये B2 वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन है तो ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिकली सिचुएटेड होती है, और सिमेट्रिकली सिचुएटेड होती है तो यहाँ पर इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके पैरेलल हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं इसके पैरेलल। अब आप देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए। एक बात और जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है। इसी तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी SP और NP ये बराबर होगी। इसके अलावा पोल स्ट्रेंथ जो हैं दोनों मैग्नेट्स की इक्वल हैं। पोल स्ट्रेंथ दोनों मैग्नेट्स की क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों मैग्नेट्स की पोल स्ट्रेंथ इक्वल हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम B1 B2 लिख रहे हैं, ये लिख भले ही रहे हैं लेकिन ये बेसिकली क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर एंड लेट इट बी B, है ना। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी B। तो सीधी सी बात है, इसको भी B लिख दें, इसको भी B लिख दें, तो देखिए ये भी B हो गया, ये भी B हो गया। तो इसको कंपोनेंट अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए B वेक्टर का ये थीटा कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो आ जाएगा B cos थीटा, और इस वाले का इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये भी B cos थीटा। तो ये B cos थीटा जो है दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है किसका, ये इस कंपोनेंट का, ये हो जाएगा B sin थीटा। ठीक है, इस तरफ इस वाले का, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा B sin थीटा, और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होगा वह भी क्या होगा, B sin थीटा होगा। अब देखिए B sin थीटा कंपोनेंट्स जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और क्योंकि ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर तो ये बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वह B cos थीटा फैक्टर्स के कारण होगी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ B cos थीटा, तो ये B cos थीटा ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2B cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2B cos थीटा। अब बात आती है कि B कैसे लिखें। तो देखिए B जो है वह B1 और B2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है, और वह किसके इक्वल होगा,
तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 यानी m2 तो 1 लेंगे अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, sp ले सकते हैं या np, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। तो हमने ले लिया मान लीजिए sp का स्क्वायर, ठीक है, ले सकते हैं sp का स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से समझिए, sp जो है ये sp का जो स्क्वायर होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, so का स्क्वायर प्लस op स्क्वायर, so स्क्वायर प्लस op स्क्वायर, ठीक है। so देखिए क्या है, ये l स्क्वायर है, प्लस op क्या है, ये d स्क्वायर है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, या मत लीजिए स्क्वायर रूट, क्या ज़रूरत है, sp स्क्वायर ही तो निकालना है, यहाँ रख दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन sp स्क्वायर, ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में रख देते हैं जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए और सॉल्व करिए, कैसे आएगा देखिए, ये हो जाएगा b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है l, बेस आ जाएगा l अपॉन हाइपोटेनियस मतलब np या sp, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा अंडर द रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। अब b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, m l, ठीक है ना, अपॉन l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल पावर 3/2, होल पावर 3/2, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ मिसिंग है, वो यहाँ ये जो बी आर है इसमें ये 2 मिसिंग है, मैंने 2 नहीं लिखा तो यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो ये 2m हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं m इंटू 2l अपॉन l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है, l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2। ये लास्ट स्टेप शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत अब हमें है नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, b इक्वल्स टू बी आर है वैसे ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा m इंटू 2l को हम लिख सकते हैं, m इंटू 2l ऐसा लिख सकते हैं इसको, अपॉन में l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखिए m इंटू 2l कैपिटल M हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, कैपिटल M, और हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि d स्क्वायर इज़ एक्सट्रीमली ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर होल पावर 3/2, तो 2 इंटू 3/2 ये हो जाएगा d क्यूब। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वह हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन क्या आ जाएगा, d क्यूब आ जाएगा। अच्छा, इस रिलेशन से एक बात समझ में आती है कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वह हाफ होती है एक्सियल पॉइंट पर, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर यहाँ 2m आया था और इक्वेटोरियल में यहाँ m आया है। आई होप दिस डिस्कशन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।